हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त बढ़िया एकदम बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम है, बोर्ड परीक्षा है 2026 वाले बच्चों का जल्दी में आने वाला है, ठीक ना। मैंने 2025 वाले बच्चों का होने वाला 2026 में। तो प्यारे बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी का है। और प्रश्नावली भी आज मैंने खुल के बता दिया है। प्रश्नावली आपका क्या है? 5.4 का है, ठीक। देख सकते हो प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन है, ठीक। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ठीक। आपको देखना बेहद जरूरी है। तो चले प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आपको पूरा समझाता हूँ, आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक। ये मेरी आपसे गारंटी है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या है। किसी एपी के तीसरे व सातवें पद का योग 6 है, ठीक। कोई एपी है, ठीक। एक हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। उसके तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, ठीक। प्यारे बच्चों, तीसरा पद मतलब क्या होता है? A3 हो गया, तीसरा पद हो गया अपना, ठीक। सातवां पद मतलब हो गया A7, ठीक। इन दोनों का योग प्यारे बच्चों क्या दे रखा है हमको? 6 दे रखा है। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक। तीनों का तीसरे पद और सातवें पद का योग 6 दे रखा है। उसके बाद दिया है और उनका गुणनफल 8 है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें, A7 इंटू A8 कर दें, तो इनका गुणनफल के प्यारे बच्चों किसके बराबर आता है? 8 के बराबर आता है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो। 16 पदों का योग, 16 पदों का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? हमको निकालना है S16, ठीक। ये हमें निकालना है, ठीक ना। ये प्यारे बच्चों हमको डिफाइन करना है, ठीक। चलो मोटा मैंने यहाँ पे समझाया आपको क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक। देखने में थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन बेहद बहुत आसान है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक ना। चलो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक पद A3 है, एक पद A7 है, ठीक। प्यारे बच्चों, आपको एक फार्मूला पता है an का। an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। प्यारे बच्चों, अगर बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रही है तो इसे इग्नोर मारिएगा प्लीज़, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोरगुल होते रहता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। चलो देखते हैं। an बराबर प्यारे बच्चों A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और n क्या होता है प्यारे बच्चों? पदों की संख्या, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा पद है? तीसरा पद है 3, तो यहाँ पे रखते हैं A3। तो यहाँ पे A3 बराबर हो जाएगा A प्लस n की जगह पर हमने 3 रखा है ना, n की जगह पर 3, तो यहाँ पे भी 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक ना, उसके जगह पे। तो A3 बराबर आ गया यहाँ पे, देखो A प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का डी में मल्टीप्लाई 2D, ठीक। तो A3 बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा? A प्लस 2D आप हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से A7 को क्या लिखा जा सकता है? देखो, जब A3 था तो A प्लस 2D, यानी 2 और एक यूनिट इसका है, तो 2 1 3D, मतलब A3 बन गया, ठीक। अगर A7 आ जाए प्यारे बच्चों इसी प्रकार से, तो A7 बराबर हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका मतलब A प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई डी में, तो 6D, ठीक। तो A7 बराबर जो लिखा जा सकता है A प्लस 6D, ठीक। इसी फार्मूले पर रख के हम लोग A3 को क्या लिख सकते हैं और A7 को क्या लिख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ठीक। चलो, तो कह रहा है तीसरे और सातवें पद का योग, यानी प्यारे बच्चों हमको दिया है यहाँ पे A3 प्लस A7 बराबर क्या दे रखा है? पद का योग 6 है, तो यानी 6 लिख दिया, ठीक। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला A3 का और A7 का, ठीक है ना। तो पहले एक स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। तो A3 बराबर क्या निकाला है? A प्लस 2D, तो यहाँ पर हुआ A प्लस 2D, ठीक ना, प्लस लगाया। A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D, तो यहाँ पे देखो A प्लस 6D बराबर पर 6 दे रखा है, ठीक। अभी यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और A की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, किसकी? A की वैल्यू। चलो निकालेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेकर लगाया, ब्रेकर का मतलब कुछ नहीं है, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D है, बराबर 6 दे रखा है। A यहाँ पे भी, A यहाँ पे भी, तो A जुड़ जाएगा तो 2A आएगा, प्लस 6D प्लस 2D मिला के 8D आएगा, बराबर 6। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, अगर 2 से हम लोग क्या करें, सब में भाग दे दें, ठीक। तो इसमें 2 से भाग दोगे तो क्या, 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बराबर A। यहाँ भी 2 से भाग दोगे तो आएगा 2 चौका 4D, बराबर यहाँ पे 2 से भाग तो यानी 3, तो A बराबर 4D, A प्लस 4D बराबर 3 है। पर अच्छा, यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो 3 माइनस का 4D आ जाएगा, ठीक ना। देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, A बराबर 3 माइनस 4D आ गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ से A की वैल्यू निकल गई। इसी पर क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक। पहला स्टेप यहाँ तक कंप्लीट। दूसरा देखो, उनका गुणनफल क्या कह रहा है? 8 के बराबर है, यानी प्यारे बच्चों अगर हमें क्या करें, A3 इंटू A8 कर दें तो उनका गुणनफल किसके बराबर आता है?
8 के बराबर आता है, ठीक। ये चीज़ हमको गिवन है, मतलब A3 इंटू A7 बच्चों, सॉरी, ठीक, मतलब इन्हीं दोनों का गुणनफल, ठीक, 8 के बराबर आता है, ठीक। अब यहाँ से देखो A3 को हम लोगों ने क्या लिखा था, A+2D लिखा था, यहाँ से देख सकते हो। सेम A7 को क्या लिखा है, A+6D, ठीक, बराबर है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा ना बच्चों, बराबर किसके है, 8 के बराबर है, ठीक। ओके, कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो पहले बच्चों, A+2D इंटू A+6D बराबर 8 है। अब यहाँ से A का मान हम लोगों को क्या निकला, 3 - 4D, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं पहले बच्चों में, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखना है आपको, समीकरण 1 से A का मान रखने पर, ठीक ना, A का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 1 से पहले बच्चों क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से A का मान रख रहे हैं इसमें, ठीक। A की जगह पर, A की जगह पर क्या आएगा, 3 - 4D, क्योंकि A 3 - 4D के बराबर है। यहाँ पे रखेंगे A की जगह पर क्या आएगा, 3 - 4D प्लस 2D, ठीक ना, मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी A की जगह पर वही रखेंगे, 3 - 4D प्लस 6D, ठीक, बराबर क्या है, 8 के बराबर है, ठीक ना। कोई दिक्कत डाउन आता है पहले बच्चों नहीं होना चाहिए, ठीक, एकदम ईजी समझा रहा हूँ, आपको आ जाना चाहिए। देखो 3 है तो 3 को ऐसे लिखते हैं, -4D प्लस 2D, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो आएगा माइनस का 2D, ठीक। तो 3 - 2D इंटू लगाओ, यहाँ से देखो 3 को ऐसे लिख दो, यहाँ पे देखो -4D प्लस 6D, तो प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो -2D आएगा यहाँ पे, लेकिन क्या आएगा, +2D। प्लस क्यों आएगा, छा जो संख्या बड़ी होती है उसी के सामने का निशान लगता है, छा बड़ा है जिसके सामने प्लस है तो प्लस लगेगा, ठीक। तो प्लस का 2D, ठीक ना। यहाँ पे देखो 4 बड़ा था, 4 के सामने माइनस था तो हम लोगों ने माइनस लगाया, ठीक। बराबर किसके है, 8 के बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक ना, किसके बराबर है, 8 के बराबर, ठीक। अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला लोगों को पता है, यहाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। एक फार्मूला प्यारे बच्चों पता है, अगर A - B हो और कहीं पे A+B हो, ठीक, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, A² माइनस B², यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे देखो 3 - 2D है, 3 + 2D, यानी ये A की जगह पर 3 है, B की जगह पर 2D है, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हो उसी प्रकार से, 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर, ठीक ना, 2D का होल स्क्वायर बराबर किसके है, 8 के। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत आता है देख लो, उसी फार्मूले पर रखा, A - B का फार्मूला होता है A² माइनस B², सेम वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा था। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर बराबर 8, ठीक। देखो अब यहाँ से 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2D का होल स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, D का स्क्वायर D ही हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ से आएगा 8, ठीक। अब यहाँ से देखो 9 इधर प्लस में पैर उस साइड भेज दो, तो -4D² बराबर क्या आ जाएगा, 8 - 9, ठीक। अब यहाँ से देखो -4D² बराबर 8 में से 9 जाएगा -1, माइनस ये माइनस कैंसिल, ठीक। उसके बाद देखो पैर यहाँ से यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद देखो D² है ना, 4 को इस साइड भेज दो, इधर 4 देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बट्टी में हो जाएगा, तो D² बराबर 1/4, यहाँ से D की वैल्यू निकालोगे तो +-1/2 आ जाएगा, ठीक। क्यों, इधर स्क्वायर है, इधर पर जो आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे इस वाले स्टेप में। तो एक स्टेप मैंने मिस किया, डायरेक्टली हम लोगों ने वैल्यू रोक दिया, ठीक। प्लस माइनस में आएगा, दोनों में आएगा, ठीक, प्लस में भी होगा माइनस में, यानी D की एक बार वैल्यू +1/2 रखेंगे, एक बार D की वैल्यू -1/2 रखेंगे, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार पहले मैं देख लेता हूँ नीचे तक आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। चलो भाई एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो यहाँ से D की वैल्यू निकल गई। अब देखो पहले जो D की वैल्यू जब निकल गई, अब हमें A की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 16 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें D की 2 वैल्यू निकली, तो प्लस पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, माइनस पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, ठीक। तो प्लस पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, माइनस पे भी। तो एक काम करते हैं, पहले जो D की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, एक बार +1/2, एक बार -1/2, यहाँ से हमें A का मान निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रख के बढ़िया से, A बराबर क्या है, 3 - 4D, तो D बराबर पर अच्छो एक बार हम रखेंगे 1/2 यानी प्लस का, ठीक। तो A बराबर आएगा 3 - 4 इंटू D की जगह पर 1/2, 2 दूना 4, 3 में से 2 घटाओ तो A बराबर पर अच्छो 1 आया, ठीक। अब उसके बाद देखो एक बार D बराबर -1/2 रखेंगे, ठीक ना। तो उसके बाद आएगा ये A बराबर 3 - 4 D की जगह पर -1/2, ठीक। एक बार +1/2, एक बार माइनस, 2 से काटो 2 दूना 4, तो A बराबर आया 3, ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस का 2, तो A बराबर पे अच्छो आएगा 5, ठीक। ये देखो जब -1/2 रखोगे तो 5 आएगा, जब 1/2 रखोगे तो 1 आएगा A का मान, ठीक।
अब यहाँ पे देखो 16 पदों का योग हमें निकालना था, 16 पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो S 16 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें 16 पदों का निकालना है। फार्मूला होता है n/2 प्लस n/2 ब्रेकेट में प्यार होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक ना। ये होता है फार्मूला। S 16 निकालना है प्यार, यानी n की जगह पर 16 रखना है। तो S 16 बराबर n की जगह पर 16, ये फार्मूला मान लो, ठीक। Sn बराबर है, तो n की जगह पर बच्चों हमें 16 रखना है। तो S 16 बराबर हो जाएगा 16/2 2 इंटू, अब देखो d का मान पे बच्चों हम एक बार क्या करेंगे 1/2 रखेंगे। तो d का मान पे बच्चों हम एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो d का मान 1/2 रख रहे हैं। और तो जब d का मान 1/2 रखोगे तो a का मान 1 आया था, तो यहाँ पे 1 रखना है a का मान, ठीक। प्लस इस चीज़ को याद रखना है। तो n का मान पे बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो n का मान क्या है, यहाँ से 16 है। तो 16 - 1 इंटू डी का मान, देखो डी का मान हम लोग पे बच्चों 1/2 रख रहे हैं, ठीक। प्लस का 1/2 रख रहे हैं, 1/2, ठीक। तो यहाँ से आएगा 16/2 मतलब 8 आएगा, और 2 8 16 हो जाएगा ना, 2 8 16 तो 8 आया। 2 1 कम 2 प्लस 16 में से एक जाएगा 15, और 15 के 1/2 में मल्टीप्लाई पे बच्चों करोगे तो 15/2, ठीक। ओके, दिक्कत कोई नहीं। अब देखो 8 आया, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 2 दूना 4 प्लस 15/2, ठीक। अब उसके आगे सॉल्व करो, 8 है यहाँ पे, 15 4 19/2, ठीक। 19/2, 19/2 इंटू 8 है, तो 2 से 8 को काटो 4 आएगा, और 19 यहाँ पे 4 गुणा 19 आया, ठीक। 19 चौक 76, ये पहले चो आ गया, ठीक। तो एक पद तो 76 आ गया। अब दूसरा हमें निकालना है फिर से, जब हम क्या करेंगे d बराबर -1/2 रखेंगे। जब d बराबर -1/2 रखेंगे तो उस कंडीशन में a का मान पे बच्चों हमारा आया था 5, देख लो, ठीक, 5। और यहाँ पे लिख लो d बराबर हम लोगों ने क्या रखा था 1/2 प्लस का, यहाँ पे a का मान क्या आया था 1 आया था, ठीक। ये चीज़ 2 आपको कर देना है। यहाँ से चलो रखते हैं, तो S16 बराबर आएगा, डायरेक्ट रखते हैं 16/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला होता है 2a, तो 2 इंटू a की जगह पर 5 प्लस n-1, यानी 16 है n की जगह पे, तो हो जाएगा 16 - 1 इंटू डी होता है, तो d का मान -1/2 इस बार है, ठीक ना। ये हो गया। तो देखो 16/2 मतलब 2 8 16, तो आया यहाँ पे 8। यहाँ से देखो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 16 में से ही जाएगा, आएगा 15, और 15 का -1/2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 15/2, ठीक, माइनस का 15/2, ठीक। यहाँ तक सॉल्व। अब देखो आगे 8 आया, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस, 10 का 2 में 10, देखो बटे 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ठीक। ये प्लस और माइनस मिलकर इस बीच में कर लो -1, सिंपल सा, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई करो, 10 का 2 में करोगे तो आएगा 20 माइनस 15 के 1 कम 15 बटे 2 1 कम 2, ठीक। ये आया 20 में से 15 जाएगा तो आएगा 5, तो यानी 8 इंटू 20 में से 15 गया 5, और बटे 2 है तो बटे 2, 2 कम 2 2 चौके 8, 5 चौके 20, ठीक। तो 20 पहले देखो, एक 16 पदों का योग 2 आएगा, एक आएगा 20, दूसरा आएगा 76, ये पहले आपका होगा 20 एंड 76, ये पहले आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट, ठीक। तो पैरोचो यही होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन, इसी प्रकार से होगा। अगर ऐसे पूरा मेथड से करोगे, ठीक ना, विस्तार से, तो आपको जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उतना पूरा मिलेगा, और इसी मेथड का यूज करके बढ़िया से आपको करना है, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई दिक्कत डाउट है, बताने की स्पीड अगर मेरी ज़्यादा है तो वीडियो की स्पीड कम कर लेना, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं इसका AP वाला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, त्रिकोणमिति का भी है, जाकर देखना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।